good evening, good afternoon, good morning, whatever it is. I just hope you are doing good with your profession. So, first of all, बेटा जी, very very happy रक्षाबंधन to everyone. आप सभी भाइयों और बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बिफोर प्रोसीडिंग ऑन लेक्चर, मैं छोटा सा एक मैसेज देना चाहूंगी भाइयों को, बहनों को और पेरेंट्स को। बेटा, अगर आप खुद की बहन के लिए शेर हैं, तो दूसरों की बहनों के लिए भी शेर ही रहिए। किसी की बहन के लिए कुत्ता, गीदड़ और क्या कहते हैं, भेड़िया बनने की जरूरत नहीं है। इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रक्षाबंधन का फेस्टिवल है, तो प्लीज आज खुद से प्रॉमिस कीजिए कि अगर आप खुद की बहन के लिए, ब्लड रिलेशन वाली जो आपकी बहन है या आपकी कजिन है, उनके लिए अगर आप शेर हैं, तो दूसरों की बहनों के लिए भी शेर ही रहिए। ठीक है, कुत्ता, बिल्ली, गीदड़ ये सब बनने की जरूरत नहीं है। सॉरी टू से दिस, बट दिस इज रियलिटी। एंड थ्रू दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू गिव स्मॉल मैसेज कि अगर आपके साइड में कोई भी बहन, कोई भी आपकी फ्रेंड हो गई, आपकी बैचमेट हो गई, आपकी क्लासमेट हो गई, आपकी सीनियर हो गई, आपकी स्कूलमेट हो गई, अगर वो रात में भी आपके साथ खड़ी है ना कहीं भी, तो वो आपके साथ बहुत सिक्योर फील करे, ना कि इनसिक्योर फील करे। ऐसा खुद को ढालने की कोशिश कीजिए बेटा। सेकेंड थिंग, मैं गर्ल्स को बोलना चाहूंगी कि अब जो आपकी सेफ्टी है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझदारी से रहिए, मैच्योरिटी से रहिए, सिंसियरिटी से रहिए। सेकेंड थिंग, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, बाहर कोई भी नहीं देखता है बेटा, कोई भी नहीं देखता है, और देखता भी है तो कोई नहीं बोलेगा। इसीलिए टाइम ऐसा चल रहा है कि आपकी जो सेफ्टी है वो आपकी ही जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं है। आपको अपना ध्यान रखना होगा, अपने लिए स्टैंड लेना होगा। ओके, किसी के लिए, किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट मत रहिए अपनी सेफ्टी के लिए, और भरोसा तो किसी के ऊपर मत कीजिए। इट्स माय रिक्वेस्ट। अच्छे अच्छे लोग बदल जाते हैं बेटा, अपने अपने बदल जाते हैं, तो ये तो बाहर के लोग हैं। मत किसी के ऊपर इतना भरोसा कीजिए। फिर बोलूंगी कि जो आपकी सेफ्टी है वो आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए, बोल्ड बनिए, स्ट्रांग बनिए, वीक बनने की जरूरत नहीं है। जहां आप सही है वहां आपको डरने की भी जरूरत नहीं है। थर्ड थर्ड थिंग, मैं पेरेंट्स से बोलना चाहूंगी कि जब लड़कियां बाहर निकलती हैं तो आप सभी पूछते हैं कि बेटा लेट हो गया है, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, बहुत ज्यादा जरूरी काम नहीं है, अगर जरूरी काम हो तो कल कर लेना, लेट हो चुका है। तो वही सारी चीजें अपने सन्स मीन्स अपने बेटों के ऊपर भी अप्लाई कीजिए। अगर आपका बेटा लेट नाइट निकल रहा है तो उससे पूछिए कि बेटा इतना जरूरी क्या काम है जो तुम अभी जा रहे हो। कोई जरूरी काम नहीं है, आप उस काम को मॉर्निंग में कंप्लीट करो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हर बार गर्ल्स को ही पॉइंट आउट किया जाए, हर बार लड़कियों को ही बोला जाए, हर बार लड़कियों से ही पूछा जाए। आप लड़कों से भी पूछिए, आप लड़कों से भी बोलिए कि बेटा बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, कोई जरूरत नहीं है। तो ये चीज पूछिए कि बेटा रात के 12 बज रहे हैं, कहाँ जा रहे हो तुम, इतना इमरजेंसी क्या टाइम है जो तुम रात के 12 बजे जा रहे हो। जब मैं आपकी बहन को मना किया हूँ कि वो रात के 12 बजे के बाद घर से नहीं जाएगा, दैट मीन्स आप भी नहीं जाओगे। एंड रूल इज फॉर इक्वल। मेरे लिए बेटा भी बराबर है, मेरे लिए बेटी भी बराबर है। कोई भी 12 बजे के बाहर नहीं जाएगा, कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो। एंड फोर्थ थिंग इज फॉर एवरीवन, प्लीज ऐसी चीजों को अवॉइड कीजिए देखना जो चीज आपका ब्रेन पॉल्यूट करती है। सपोज कीजिए आप रील देख रहे हैं, आप यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हैं, स्नैपचैट पे स्पॉटलाइट्स देख रहे हैं, आपको भी नहीं पता कब कहाँ से क्या कंटेंट आ जाता है। उन सब चीजों को रिस्ट्रिक्टेड कीजिए ना, रिस्ट्रिक्शन में डालिए। ठीक है, उन सब चीजों को अवॉइड कीजिए। आपको भी नहीं पता आपका ब्रेन किन किन चीजों से और कैसे कैसे पॉल्यूट हो जाता है। ऐसी चीजें देखिए ना बेटा जिनसे आपका इंप्रूवमेंट हो। ठीक है, जिनसे आपको हेल्प मिले आपके करियर तक पहुंचने के लिए, जिनसे आप इंप्रूव कर जाओ, जिनसे आप एक अच्छे इंसान बनो। ऐसी चीजें मत देखो जिससे आपका ब्रेन पॉल्यूट हो, जिससे आप निगेटिविटी की तरफ जाओ, जिससे आप डिप्रेशन की तरफ जाओ, जिससे आप फ्रस्ट्रेशन की तरफ जाओ, जिससे आप सफोकेट हो जाओ। इन सब चीजों को प्लीज अवॉइड करो, अवॉइड करो। ओके, जितना हो सके उतना अवॉइड करो। अच्छी चीजें देखो। देखो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अच्छी चीजें भी होती हैं, बुरी चीजें भी होती है। इफ यू कम्स टू इंस्टाग्राम, इफ यू कम्स टू यूट्यूब, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, बहुत सारी खराब चीजें भी हैं। तो आपको चूज करना है बेटा कि आपको कौन सा ट्रैक पकड़ना है। राइट ट्रैक पकड़ना है, रॉन्ग ट्रैक पकड़ना है। रॉन्ग ट्रैक पकड़ोगे तो डेफिनेटली आप रॉन्ग डायरेक्शन में ही जाओगे, राइट ट्रैक पकड़ोगे तो राइट डायरेक्शन में जाओगे। तो इन सब चीजों को अवॉइड करो जो आपका ब्रेन पॉल्यूट कर रही है। ठीक है, एक छोटा सा स्टेटमेंट है जो मेरे सोशल साइंस के टीचर मिस्टर दत्ता सर बोलते थे कि तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे कंट्रोल में होना चाहिए, ना कि तुम्हारे ब्रेन के कंट्रोल में तुम। अपने दिमाग को तुम कंट्रोल में रखो, अपने दिमाग को तुम कंट्रोल में रखो, ना कि तुम्हारा दिमाग तुमको कंट्रोल करे। तो ये बहुत बड़ी चीजें हो जाती हैं। इस चीज पे थोड़ा सा काम कीजिए, थोड़ा सा फोकस कीजिए कि बेटा अपने आप को आप कंट्रोल करो, ना कि आपका ब्रेन आपको कंट्रोल करे।
अपने ब्रेन को आप कंट्रोल करो, ना कि आपका ब्रेन आपको कंट्रोल करे। स्टीफन हॉकिंस के बारे में सुने ही होंगे बेटा, उनको नोबेल प्राइज मिला था, उनको नोबेल प्राइज मिला था। बॉडी उनकी काम नहीं करती थी, बॉडी उनकी पैरालाइज थी, बट वो कैसे काम करते थे? वो अपने दिमाग से काम करते थे। बोलते थे कि मेरा दिमाग तो सही है, मैं अपने दिमाग से काम करूंगा। क्या मिला उनको? नोबेल प्राइज मिला। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग ठीक था। ठीक है, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ दुर्योधन। पूरा शरीर सही था, अष्ट पुष्ट थे, अच्छे खासे थे, राजघराने से थे, बड़ा राज परिवार था, बट दिमाग खराब था। दिमाग खराब था। क्या हुआ? पूरी महाभारत हो गई, पूरे कुरुवंश का नाश हो गया। इसीलिए कहा जाता है बेटा अपने दिमाग को ठीक रखो। ठीक है, आपके ब्रेन का जो कंट्रोल है ना, आपके ब्रेन का जो कंट्रोल है वो आपके पास होना चाहिए, ना कि आपका ब्रेन आपको कंट्रोल करे। आप अपने ब्रेन को कंट्रोल करो बेटा, ना कि आपका ब्रेन आपको कंट्रोल करे। आप अपने आप को पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाना स्टार्ट करो ना। आप अपने अंदर से ये सब चीजें लाओ कि ये क्या गलत है, क्या सही है। अगर कोई लड़की लेट नाइट अगर निकल भी रही है, इनकेस अनजान है, ठीक है, आपके लिए स्ट्रेंजर है, आप उसके लिए स्ट्रेंजर हो, बट कोशिश करो कि हाँ बेटा वो सेफली घर पहुंच जाए। ठीक है, सेफली घर अगर ना भी पहुंचे तो ठीक है, आपके साथ सिक्योर फील करे, आपके साथ वो कंफर्ट फील करे, ना कि इनसिक्योर फील करे। दिस इज फॉर एवरीवन। ठीक है, सिर्फ भाइयों के लिए नहीं है, पेरेंट्स के लिए भी ये चीज है कि अगर कोई लड़की जा रही है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको सेफली घर पे पहुंचा दें, या उसको एटलीस्ट सेफ तो फील करवा दे, सिक्योर तो फील करवा दे, इनसिक्योर फील ना करवाए। बेटा चॉइस आपकी है कि आपको पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, निगेटिविटी की तरफ जाना है, किधर जाना है। और कोशिश करूंगी मैं इस वीडियो के थ्रू थोड़ा सा मैसेज जा सके। आप खुद देख रहे हो कि इंडिया की बात करें, इंडिया में क्या चल रहा है इस टाइम, इतने सारे केसेस सामने आ रहे हैं। मीन्स यू वुडंट बिलीव कि मेरा जो रूम है, रूम का दरवाजा मैं बंद, दिन में मैं रूम का दरवाजा बंद करती हूँ, मुझे भी डर लगने लगता है कि किसी का क्या भरोसा। तो ये सब चीजें मत आने दो प्लीज, इट्स माई रिक्वेस्ट। हर इंसान को आजादी के साथ जीने का हक है। 15 अगस्त हम लोग अगर सेलिब्रेट करते हैं तो क्या हम सही तरीके से आजाद हो पाए हैं? डेफिनेटली नहीं हो पाए हैं। आप केसेस देखिए, लड़कियां क्या फ्री हैं, क्या सिक्योर हैं? नहीं है भाई, नहीं पता कब क्या हो जाए, सीरियसली नहीं पता। तो इन सब चीजों का प्लीज थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ी थोड़ी समझदारी सभी बरत सकते हैं। सभी रिस्पॉन्सिबल बनिए, मैच्योर बनिए, ये फालतू चीजों की तरफ जाने की एकदम जरूरत ही नहीं है, और अपने काम को लेकर लॉयल हो जाए। ये बहुत बड़ी चीज होती है जो आफ्टर टाइम ही आती है। ओके, नाउ प्रोसीड विद लेक्चर। आ जाओ, क्या दिया है आपका? इंटेक्स क्वेश्चंस। इंटेक्स क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी। इंटेक्स क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9.1। उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। पहले क्या दिया हुआ है? 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। अब देखो उसकी पैरेंट चेन को पकड़ो, क्या कह रहा है? पेंटेन। क्या कह रहा है? पेंटेन मींस 5 हाइड्रोकार्बन चेन। CH3 CH2 CH2 CH 1 2 3 4 5। देखो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, 2 3 4 2 3 4 कंप्लीट है। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? 3 मिथाइल। 3 पे क्या है? मिथाइल। पहले नेमिंग करो, 1 2 3 4 5। आप इधर से भी कर सकते थे, 1 2 3 4 5। ठीक है, 3 पे क्या है बेटा? 3 पे मिथाइल। 3 पे क्या है? मिथाइल। मिथाइल ग्रुप ऐड कर दो। देन क्या कह रहा है? 2 पे क्या है? क्लोरो, 1 2 क्लोरो। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। अब क्या दिया है बेटा? अब दिया है साइक्लोहेक्सेन। क्या दिया है? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो बेटा क्या होता है? क्लोज स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होता है? क्लोज स्ट्रक्चर। जैसे ये क्या हो गया? मेथ एथ प्रो। ये क्या हो गया? साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। देन मेथ एथ प्रोब्यूट, साइक्लोब्यूटेन। मेथ एथ प्रोब्यूट, साइक्लोब्यूटेन। मेथ एथ प्रोब्यूट पेंट। ये क्या हो गया बेटा? साइक्लोपेंटेन। अब क्या? हेक्सेन। 6 कार्बन आ जाएंगे, दो स्ट्रक्चर ऑफ 6 कार्बन। क्या हो गया? मेथ एथ प्रोब्यूट पेंट हेक्स। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है बेटा 1 फ्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब इसको ले लो इधर, साइक्लोहेक्सेन, दिस इज योर इथाइल। पहले नेमिंग करो, नंबरिंग करो, सॉरी, 1 2 3 4 5
6 6 4 पे क्या है? इथाइल। इथाइल ऐड कर दो, C2H5, दिस इज योर इथाइल। 1 पे क्या है? क्लोरो। 1 पे क्या है? क्लोरो। 1 पे क्लोरो ग्रुप ऐड कर दो। ठीक है, हो गया। ओके, वी हैव डन विद क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नाउ वी विल गो टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है? 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आइडो हेप्टेन। हेप्टेन, हेप्टेन में कितने कार्बन हो जाते हैं? 7। 3 4 5 6 7। बैलेंस कर दो इनको, इनकी वैलेंसी कंप्लीट करो। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। मैथ एट प्रो ब्यूट पेन हेक्स है, ठीक है, 7 कार्बन। अब नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7। इसको हटाओ वरना कंफ्यूज हो जाओगे तुम। 4 पे क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल। 4 ये है टर्शरी ब्यूटाइल। दिस इज योर टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है। अब क्या है? 3 पे आइडो, 1 2 3 आयोडीन लगा दो। हो गया, ये इसका थर्ड का स्ट्रक्चर हो गया। ओके, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इट सेज? इट सेज 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट टू इन। डाइब्रोमो ब्यूट टू इन, पहले पैरेंट चेन पकड़ो, क्या कह रहा है? ब्यूट 4 कार्बन, मैथ एच प्रो ब्यूट, मैथ एच प्रो ब्यूट। अब क्या कह रहा है? 1,4 नंबरिंग करो, 1 2 3 4। 1,4 पे क्या है? ब्रोमो। 1,4 पे ऐड करो ब्रोमो, ब्रोमीन, ठीक है। अब क्या कह रहा है? 2 पे इन है, 2 पे क्या है? इन, डबल बॉन्ड, इन मीन्स डबल बॉन्ड। ओके, अब क्या करना है? अब इसका वैलेंसी कंप्लीट कर दो। देखो वैलेंसी कंप्लीट है, 4 होती है वैलेंसी कार्बन की, 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4। ओके कंप्लीट। ओके, 1 2 3 4 1 2 3 4 कंप्लीट है वैलेंसी इसकी। ओके, सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। और फिफ्थ वाला जो बेटा क्वेश्चन है वो आप एज अ होमवर्क सॉल्व करके लाएंगे। अगर नहीं हुआ तो कमेंट्स करेंगे, मैं कमेंट्स में आपका रिप्लाई दे दूंगी। ओके, सो आई जस्ट होप बेटा जी आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स बनाएंगे, प्रॉपर रिवीजन देंगे, वन डे डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हिट इट। सो दिस वाज द एंड ऑफ द लेक्चर। हमको पता है कि आज हमने बहुत छोटा सा लेक्चर लिया है, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज की है, बट टुडे आई डोंट हैव इनफ एंड सफिशिएंट टाइम। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर डे।